का सोपड़ा पूरा साफ हो रहा था और तभी इनको होम मिनिस्टर और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बुला के वहाँ झाड़ दी और वहाँ से आए और यहाँ बोलने लगे कि भैया नहीं, हम भाग नहीं रहे इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन से तो भाग ही गए, डरे हुए हैं। हमारी हाईकमान डिसाइड करेगी आज़ाद साहब के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। फिलहाल उसके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं और वो भाजपा की गोद में बैठ गया है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मेंबरशिप उसको मिली, वहाँ मेंबर बन गए। इसी तरह से आजकल अफवाह है कि वो एलजी बन रहे हैं, तो है तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है उनको अब कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी पसंद है, तभी वहाँ है। तो वैसे मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा उनकी बात करी जाए, क्योंकि अब तो एंड पॉइंट पे वो पार्टी है, ख़त्म हो गई है। और थोड़ा सा झटके एक दो लगेंगे तो ख़त्म, फिनिश, अंतिम संस्कार उस पार्टी का। जो लोग डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में भाग गए थे, कम से कम वो 60-70% लोग वापस आ गए हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ आए, अपनी पार्टी के आए, बीजेपी के आए, जगह जगह अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी की प्रो पब्लिक पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने एक गरीबों का मसीहा बनने का रोल अदा कर रहे हैं, सेकुलरिज्म आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे, और जो भारत जोड़ो ने यहाँ पे बहुत अच्छी कामयाब भारत जोड़ो यात्रा हुई, यहाँ उधमपुर से भी गुजरी, एक उत्सव है लोगों में। लोग चाहते हैं कि जो बीजेपी की 10 साला सरकार है उसने बहुत धोखे दिए लोगों को, बहुत जुल्म दिया लोगों को। पहला जुल्म उन्होंने किया कि हमारी स्टेट ख़त्म कर दी, यूटी बनाई, हिस्टोरिकल स्टेट थी। दूसरा जुल्म ये किया कि स्टेट के 2 हिस्से किए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, जो अब मार्च से बिलें आना शुरू हो जाएंगी, स्मार्ट मीटर लगाए, दरबार मुँह ख़त्म किया। सबसे बड़ा ये है कि बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे पहुंचाई। तभी आज कांग्रेस की प्रो पीपल पॉलिसीज़ की वजह से आज भाजपा घबराई हुई है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन ड्यू थे असेंबली के, ये असेंबली के तो बहुत पहले से हैं ड्यू, म्यूनसिपलिटीज़ के और पंचायत के, और ये डोंग बड़ा रचाते थे हर जगह कि हमने इतने नुमाइंदे बनाए, इतने। अब उनका इलेक्शन की टर्म ख़त्म हुई तो इन्होंने इलेक्शन से भाग गई है। तो मुझे लगता है कि जब भी वक्त आएगा इलेक्शन का, लोग मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे और कांग्रेस को हम इंशाल्लाह स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम इस पार्टी को जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, इसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट बनेगी और इसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में बनेगा और वो राहुल गांधी होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम नहीं भाग रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, करें। एक्चुअली इन लोगों के पास एजेंसीज़ है, स्टेट में CID है, सेंटर में IB है, जो एजेंसी रिपोर्ट्स हैं उसके मुतालिक तो ये बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं, इनका सोपड़ा पूरा साफ़ हो रहा था। और तभी इनको होम मिनिस्टर और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बुला के वहाँ झाड़ दी और वहाँ से आए और यहाँ बोलने लगे कि भैया नहीं, हम भाग नहीं रहे इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन से तो भाग ही गए, डरे हुए हैं। देखो, वो हमारी हाईकमान डिसाइड करेगी आज़ाद साहब के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। फिलहाल उसके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं और वो भाजपा की गोद में बैठ गया है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मेंबरशिप उसको मिली, वहाँ मेंबर बन गए। इसी तरह से आजकल अफवाह है कि वो एलजी बन रहे हैं, तो है तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है उनको अब कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी पसंद है, तभी वहाँ है। तो वैसे मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा उनकी बात करी जाए, क्योंकि अब तो एंड पॉइंट पे वो पार्टी है, ख़त्म हो गई है। और थोड़ा सा झटके एक दो लगेंगे तो ख़त्म, फिनिश, अंतिम संस्कार उस पार्टी का।